प्रथा आज से नहीं बल्कि पौराणिक समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि घर पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे तो सुख समृद्धि का संचार होता है। पितरों को नाराज नहीं करना चाहिए वरना जीवन कष्टों से घिर जाता है। इन सभी नियमों को पौराणिक समय से माना जा रहा है और इन्हीं परंपराओं को हम भी मानते आ रहे हैं। कुछ लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए बिहार के गया तीर्थ जाते हैं। माना जाता है कि गया में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों को मुक्ति मिल जाती है। कुछ लोग जो गया नहीं जा पाते वो प्रयागराज में भी पिंडदान करते हैं। प्रयाग, मुंडे, काशी, ढूंढे, गया, पिंडे का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। पुरखों की आत्मा की शांति हेतु शुरू पितृपक्ष में पितृधाम से धाराधाम पर आए पितरों को पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान से पहले केशदान किए जाते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पितृपक्ष में श्राद्ध, तर्पण और मुंडन का विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल पुरखों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए एक पखवाड़े तक चलने वाली पितृपक्ष की पूर्णिमा को श्राद्ध के साथ इसकी शुरुआत होती है। पितृमुक्ति का प्रथम व मुख्य द्वार कहे जाने की वजह से संगम नगरी प्रयागराज में पिंडदान और श्राद्ध का विशेष महत्व है। यही वजह है कि पितृपक्ष में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम में आकर पुरखों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ ही सुख समृद्धि के लिए भी गंगा मैया से कामना करते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष में पिंडदान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में पूर्वजों को किए गए पिंडदान का फल उन्हें प्राप्त होता है और मोक्ष मिलता है। हिंदू धर्म में पिंडदान प्रयाग, काशी और गया में 3 स्थानों पर होता है। इसके बाद सबसे अंत में बद्रीनाथ धाम में भी पिंडदान की परंपरा है। लेकिन पितरों के श्राद्ध कर्म की शुरुआत प्रयाग के संगम तट पर मुंडन संस्कार से ही होती है। श्रद्धालु यहाँ मुंडन कराकर 17 पिंड तैयार करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद उसे संगम में विसर्जित करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितृपक्ष में संगम में पिंडदान करने से पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है। तीर्थ पुरोहित के मुताबिक पितृ अमावस्या के मौके पर संगम में केश दान कर पिंडदान करने से गया में पिंडदान के बराबर ही पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। पितृमोक्ष अमावस्या के दिन पितृपक्ष में धरती पर आए पितरों को याद कर उन्हें विदाई दी जाती है। इस दिन का इतना बड़ा महत्व है कि यदि पूरे पितृपक्ष में कोई पितरों का तर्पण नहीं कर सका है तो इस दिन पितरों को याद कर दान करने और गरीबों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन दान करना फलदायी होता है और इस दिन दान करने से राहु के दोष से भी मुक्ति मिलती है। गुरुजी, प्रयागराज संगम नगरी में पितृपक्ष शुरू हो चुका है। ऐसे में लोग दूर दराज से लोग आते हैं पिंडदान करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सब तीर्थों का राजा प्रयाग, यहाँ पे पिंडदान करने से यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। उनके पितरों को मोक्ष होता है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। क्योंकि जो भी हिंदुस्तान के अंदर प्रांत हैं, देश हैं, गांव हैं, वहाँ से लोग अस्थियों को ले आकर के संगम में विसर्जित करते हैं। इसीलिए यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कुछ लोग श्राद्ध करते हैं, कुछ लोग श्राद्ध करके अपने पितरों को गया श्राद्ध के लिए ले करके जाते हैं। ये विश्व गुरु तीर्थराज प्रयाग पूरे विश्व का गुरु है और यहाँ पे पिंडदान करने से लोगों के माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, चाची चाचा का उद्धार हो जाता है। वो प्रेत योनि से मोक्ष होकर पितृ योनि में मिल करके दूसरे रूप में देवलोक को चले जाते हैं। गुरुजी, पिंडदान क्यों और कब बनाया जाता है प्रयागराज संगम नगर में, वैसे कि विशेष महत्व माना जाता है? पिंडदान पितृपक्ष में, चैत के पक्ष पितृपक्ष में किया जाता है। वैसे तो यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं जो अपने माता पिता या कोई मृतक प्राणी का अस्थि विसर्जन करने आते हैं। उनका भी पिंडदान कराया जाता है ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो, वो प्रेत योनि से मोक्ष हो। मान्यता है कि लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लौटे थे तो उन्होंने पहला पिंडदान अपने पिता राजा दशरथ का प्रयागराज में किया था। माना जाता है कि तभी से हिंदू धर्म में पिंडदान की प्रथा की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि पहला पिंडदान प्रयागराज में किया जाता है, दूसरा काशी में और तीसरा गया धाम में। प्रयागराज को भगवान विष्णु का मुख कहा गया है और काशी को पेट, तो वहीं गया धाम चरण है। अंतिम पिंडदान वहां करने से मृतकों की आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है।